कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। हेलो दोस्तों, मैं काजल आपका वेलकम करती हूँ सच्ची कही बातें पर। और हमेशा हम एक छोटी सी कहानी लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। तो आज भी हम एक ऐसी छोटी सी कहानी लेकर आए हैं कि रिश्तों की अहमियत क्या है। इसे अंत तक जरूर सुने और बताना बिल्कुल मत भूलिए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। चलिए माँ जी, खाना खा लीजिए गर्मा गर्म। सुधा ने सुषमा जी से जैसे ही शब्द कहे, सुषमा जी चौंकी। आज बिना पूछे खाना बना लिया, इसने तो घर में मेरी अहमियत ही खत्म कर दी। टेबल पर बैठी तो मनपसंद खाना था, मगर पूछकर बनाने वाली बात कुछ और ही होती। और अनमने मन से पति से बोली कि आपकी बहू रानी ने तो मेरी अहमियत खत्म कर दी, बिना पूछे बनाने लगी और अब घर पर भी हुक्म भी चलाएगी। चुप करो, 5 सालों से लगातार वो तुमसे पूछकर ही हर काम करती है और तुम हर छोटी बड़ी बातों पर डांटती रहती हो। कुछ काम खुद भी कर लिया करो। अब तक नहीं सीखेगी तो कब से सिखा रही हो। और आज बहू ने बिना पूछे खाना बना लिया तो परेशान क्यों हो रही हो। सोने दो, कहकर करवट बदलकर सो गए सुषमा जी के पति। सुषमा जी अभी भी वही सोच रही थी कि बहू उसका घर से अस्तित्व मिटा रही है। ऐसे सोचते सोचते झपकी लगी तो वो भी सो गई। जब आंखें खुली तब तक बेटा मोहन ऑफिस से वापस लौट चुका था। दुखी मन लिए बाहर टेबल पर आकर बैठी और चाय का वक्त जो हो रहा था। अभी कहने की सोच ही रही थी कि तभी सुधा चाय लेकर आई और साथ ही बैगन और गोभी के पकौड़े भी ले आई। बैगन और गोभी के पकौड़े सुषमा जी के फेवरेट हैं, मगर फिर वही बिना पूछकर बनते तो वही तो स्वाद और बढ़ जाता, मगर बिना पूछे बने। लगता है मेरे राज करने के दिन गए अब। कितने अरमानों से बहू को सब कुछ सिखाया और वही बहू आज उसे दरकिनार करने पर तुली है। आंखों में आंसू लिए मन महसूस रही थी कि सुधा एक गिफ्ट नुमा पैकेट लेकर आई और सुषमा जी को देकर पैर छूते हुए बोली, आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी। आशीर्वाद मेरी अहमियत खत्म करके खुद का सिक्का जमाने में लगी है और दिखावे को आशीर्वाद। मन से कुड़ते हुए सोच ही रही थी सुषमा जी, ये किसके लिए। आज ना तो मदर्स डे है, ना मेरा जन्मदिन है, ना कोई दिन और त्योहार। सुषमा जी गुस्से में बोली, सुधा मम्मी जी, ये तो एक गुरु के श्री चरणों में एक शिष्य का प्यार और सम्मान है। मम्मी जी, पिछले 5 सालों से आपकी छत्र छाया में घर के खाने पीने और रहने सहने के गुरु मंत्र सीख रही हूँ। कोशिश करती रही कि सब कुछ सीख लूं, मगर कुछ ना कुछ भूल ही जाती थी और आपसे पूछने चली आती थी। ये बोल रहे थे कि एक दिन माँ की पसंद और नापसंद का खाना बनाओ, बिना पूछे उनके सभी काम करो, बिल्कुल एक परीक्षा की भांति। और फिर माँ यानी अपनी गुरु के परिणाम मतलब रिजल्ट लो, देखो उनकी परीक्षा में पास होती हो या फेल। वैसे मैं आपको बता दूं, आपके दिए निर्देश मेरे जीवन में एक वो कुंजी का काम करते हैं जो किसी भी ताले को खोल सकती है। तो मैं आपसे बिना पूछे कोई काम नहीं करना चाहती। सुषमा अब तक सब कुछ समझ चुकी थी और आंसू पोंछते हुए बोली, सुधा तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो और बेटियां हमेशा माँ की परछाई होती हैं और परछाई भला कैसे फेल हो सकती है। 100% पूरी तरह पास हो तुम। और मेरी ओर से हुई भूल चूक के लिए गलतियों को भी माफ करना, कहकर सुधा के गले लगकर और वहीं दूर खड़े मोहन और उसके ससुर जी सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी ऐसी थी कि हर घर में होती है और हमें ऐसा लगता है कि हमारी अहमियत कम हो गई है। तो नजरिए बदलो। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या ये सही था।
तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।